सबसे पहले मैं यहाँ की क्रांतिकारी माँ और बहनों को अपने दिल की गहराइयों से सलाम पेश करता हूँ। उनके जज्बे को, जो लगातार ये प्रदर्शन में शामिल होकर के उन लोगों की सत्ता के गलियारों में एक खलबली मची हुई है। वो खलबली इसीलिए मची हुई है कि पूरे देश में माँ और बहनों ने, जिनको ये कहा जाता था कि ये घरों में इनको दबा के रखा गया है, उन माँ और बहनों ने जब सड़क पे आके गलत कानून का प्रतिरोध किया, सत्ता के गलियारों में खलबली मची हुई है जो हमें और आपको सुनाई दे रही है। जो लोग तिलमिलाए हुए हैं कि आखिर जिन महिलाओं को हम कहते थे कि घरों में दबा के रखा गया है, वो महिलाएं अभी सड़क पे नहीं आई हैं, बल्कि एक ट्रेलर है कि हम विरोध दर्ज करा रहे हैं। संविधान के दायरे में रह के, संविधान में जो विरोध करने का जो अधिकार दिया गया हमें, उस दायरे में रह के जो विरोध कर रही हैं हमारी महिलाएं, हमारे देश की जो महिलाएं और बच्चियां हैं वो विरोध कर रही हैं, तो सरकारें कह रही है कि हंगामा कर रहे हैं। दिल्ली में शाहीन बाग में कहा गया कि हंगामा कर रहे हैं, तो दुष्यंत कुमार के शब्दों में इस हंगामे को ऐसे दुष्यंत कुमार कहते हैं कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। तेरे सीने में नहीं तो मेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। ये जो महिलाएं पूरे देश में तकरीबन 150 शहरों में 150 स्थानों पर ये शाहीन बाग एक प्रतिबिंब जो प्रतिरोध की आवाज़ बना है, वो आज तक इस देश ने नहीं देखा है। और ये उम्मीद करते हैं कि जो बच्चे गोद में अपनी माँ के आने वाले वक्त में जब सिलेबस पढ़ेंगे इतिहास का, तो ये पढ़ेंगे कि हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद जो दूसरी जंग की आज़ादी लड़ी गई, वो इन माँओं और बहनों ने लड़ी थी, ये खुश होंगे। लेकिन शर्त ये है उस इतिहास से लिखने वाला कोई संघी ना हो। अगर संघी इतिहासकार लिखेगा तो वो ऐसा हरगिज़ नहीं लिखेगा। मेरी माँ और बहनों को मुबारकबाद देते हुए बात कहना चाहता हूँ कि जो लोग सड़कों पे आए हैं, वो माएँ और बहनें इस देश के कानून को, इस देश के संविधान को और मजबूत बना रहे हैं। बिल्कुल इससे जो है प्रभावित ना हो कि जो लोग कह रहे हैं कि लोग सड़कों पे आए, रास्ता रोक रहे हैं। ये बात सरकार को समझनी चाहिए। दिल्ली का शाहीन बाग हो या कानपुर का या इलाहाबाद का या पार्क सर्कस का यहाँ बैठी हुई माँ और बहनें हैं, बिल्कुल कहें कि हम संविधान के दायरे में, संविधान में हमें प्रोटेस्ट करने की और अपनी मांग को जो है सरकार से मनवाने के लिए एक तरीका अपनाने के लिए जो आज़ादी दी है, उसी आज़ादी की हम बात कर रहे हैं। और ये बताएं कि हम देखें कि कभी धार्मिक मुद्दे पे हम बाहर नहीं आए। ये महिलाएं, ये औरतें, माएँ बहनें बाबरी मस्जिद पे बाहर नहीं आई, ट्रिपल तलाक पे बाहर नहीं आई, लेकिन जब संविधान की बात आई, संविधान में समानता की बात को जो है उसको तोड़ा मरोड़ा गया, तब ये औरतें बाहर आई हैं संविधान की रक्षा के लिए। ये भी एक इतिहास है जो लिखा जाएगा। अगर संघी नहीं लिखा तो इतिहास लिखेगा कि औरतों ने इस देश के संविधान को बचाया है, इस देश के सेकुलरिज्म को बचाया है, इस देश की एकता और अखंडता को बचाया है। और वो औरतें शाहीन बाग की थी। वो शाहीन बाग जो है हैदराबाद में भी था, वो शाहीन बाग दिल्ली में भी था, वो शाहीन बाग पार्क सर्कस में भी था, वो कानपुर में भी था, इलाहाबाद में भी था। लेकिन हर शाहीन बाग में माएँ और बहनें थी जो इस देश की एकता को, अखंडता को, संविधान के जो मूल सिद्धांत है, संविधान की जो मूल बुनियाद है, उसको बनाने के लिए माएँ बाहर आई हैं। और आपको मालूम है कि परसों 3 दिन पहले आजमगढ़ में माएँ और बहनें रोड पे आई, एक पार्क में प्रोटेस्ट कर रही थी, और वहाँ की जो पुलिस है इस तरह से उनके साथ बर्बरता की। हम इसकी कड़े शब्दों में यहाँ के शाहीन बाग से निंदा करते हैं सरकार की इस कदम की, कि कोई भी सरकार हो, ये प्रतिरोध करना, विरोध करना संवैधानिक अधिकार है। तो हम ये फख्र के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, इकबाल ने कहा था बहुत पहले, चताया था हमें, इस देश में कुछ ऐसे विचार हैं जो इस देश की एकता को तोड़ना चाहते हैं। अल्लामा इकबाल ने कहा था, वतन की फिक्र कर नादान, मुसीबत आने वाली है, तेरे बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, न समझोगे तो बिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। तो आज हमारी माएँ और बहनें उसी रास्ते पर चलते हुए इस देश की एकता अखंडता को बचाने का काम कर रही हैं। ये हमारी माएँ और बहनें सिर्फ मुसलमान या हिंदू के लिए नहीं लड़ रही हैं, इस देश में बसने वाले हर आदिवासी, हर जो है गरीब, हर दलित, हर तबके की लड़ाई लड़ रही हैं। क्योंकि जो संविधान को जो है दरकिनार करते हुए जो कानून लाया गया है, वो सिर्फ मुसलमानों को प्रभावित नहीं करेगा, इसके बाद हर उस व्यक्ति को प्रभावित करेगा जो माइनॉरिटी में है, जो गरीब है, जो ऐसे घर में रहता है जो बाढ़ में जिसके कागज बह जाते हैं, वो कागज कहाँ से दिखाएगा। जब इस देश के बड़े बड़े लीडर अपनी मार्कशीट दिखा पाने में असमर्थ हैं, इस देश का गरीब किसान जिसका घर बह जाता है पानी में, वो अपना कागज कैसे दिखाएगा। और ये बताना चाहते हैं हम, इस देश की माँ और बहनें बताना चाहती हैं कि देशभक्ति और देश से प्रेम कागज से प्रूफ नहीं होता है।
देश प्रेम का संबंध दिल से होता है और हम दिल से मानते हैं, इस देश को प्रेम करते हैं। और इसीलिए जब कानून बना तो उत्तर प्रदेश में 22 लोगों ने अपनी जान को कुर्बान की। किस लिए? बाबरी मस्जिद के लिए नहीं, ट्रिपल तलाक के लिए नहीं, मुसलमानों के लिए नहीं। संविधान से ये बात बोलने में कोई हर्ज नहीं है। इस देश का हिंदू भी बोले, मुसलमान भी बोले, सिख भी बोले, ईसाई भी बोले, इस संविधान पे आँच आई, जब संविधान की जो एकता और आत्मा को तोड़ने और खत्म करने की नापाक कोशिश की गई, तो उत्तर प्रदेश में फांसीवादी पुलिस का सामना करते हुए 22 मुस्लिम युवकों ने अपनी जान की कुर्बानी लगाई। वो शहीद हैं, इस देश के संविधान को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी की है। हम जो है उनको दिल से याद करें, उनकी शहादत को सलाम हम पेश करते हैं। और हमें और आपको ये चाहिए कि हम अपने बच्चों को, अपने छोटे भाइयों को ये पढ़ाएं, ये बात बताएं कि संविधान की रक्षा, इस देश है संविधान, खूबसूरत देश है। और हमें बताएं कि ये जो कल्पना इसी भूमि पर, इसी बंगला भूमि पर जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कल्पना की थी कि आइडिया ऑफ इंडिया क्या होगा, तो उन्होंने गीतांजलि में कहा था कि वेयर द नॉलेज इज फ्री, वेयर द हेड इज हेल्ड हाई, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। उन्होंने कहा था जहाँ हमारा जहन किसी जुल्म से, किसी डर से आज़ाद होगा। क्या आज हम बंगाल की धरती पर ये पूछना चाहते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर की, क्या वहाँ पे उनकी कल्पना साकार हो पाई है? क्या वेयर द माइंड इज विदाउट फियर है यहाँ पे? क्या डर यहाँ पे नहीं है? हर व्यक्ति डर रहा है, हिंदू मुसलमान हिंदू एक दूसरे से डर रहे हैं। ये कौन लोग हैं जो इस देश को डर में मुब्तला कर दिए हैं? वो एक दूसरे से डर रहे हैं। हिंदू और मुसलमान इस देश की लड़ाई में, आज़ादी की लड़ाई में अपने आप को कुर्बान किए, मिल के लड़े, तो ये देश आज़ाद हुआ। और आज भी हिंदू और मुसलमान मिल के लड़ रहे हैं। जो नहीं है इस लड़ाई में वही संगी लोग हैं। मैं आपको बताऊं, ये पहली बार है, ये जो है, इससे पहले जंग आज़ादी में कोई हिंदू और मुसलमान मिल के लड़े, अंग्रेज़ों से लड़े, इस देश ने आज़ादी हासिल की है। और आपको मालूम है कि आज़ादी की लड़ाई में कौन नहीं था, कौन आज़ादी की लड़ाई में शामिल नहीं था, आपको मालूम है। और जो आज़ादी की लड़ाई में शामिल नहीं था वो आज इस लड़ाई में शामिल नहीं है, क्योंकि आइडिया ऑफ इंडिया के विरोधी तब भी थे। हिंदू और मुसलमान, सिख, ईसाई, दलित और आदिवासी एक साथ रहे, उनको तब भी मंजूर नहीं, इतनी दंगे हुए थे। तो आइडिया ऑफ इंडिया, इस देश की माएँ और बहनें, आइडिया ऑफ इंडिया जो नेहरू ने कहा था कि पाकिस्तान बना होगा मुसलमानों के नाम पे, लेकिन हिंदुस्तान में सबको रहने का अधिकार है। इसीलिए जब 1950 में संविधान बन के तैयार हुआ, उसमें लिखा गया कि सबके लिए इक्वल राइट्स, इक्वलिटी, फर्टिलिटी की बात दी गई, बंधुत्व की बात की गई। तो आइडिया ऑफ इंडिया की ये लड़ाई है। आइडिया ऑफ इंडिया की लड़ाई में जो हम और आप आगे आए, देश की माएँ और बहनें आगे आई हैं, पूरे दुनिया में इसका जो है नाम लिया जा रहा है। शाहीन बाग का नाम पूरे दुनिया में, राइटर्स ने, जो बहुत बड़ी न्यूज़ एजेंसी है, उसने कवर किया। दुनिया के लोग हसरत की निगाह से देख रहे हैं। ये ऐसा आंदोलन है कि जो आने वाले कई सौ साल तक याद किया जाएगा। तो हम कभी पीछे ना हटे, किसी के जुल्म से जो है वो मायूस ना हो। हम ये मान के चले कि हम ही लोग, वो सुबह हम ही से आएगी। हम और आप जब संघर्ष करते रहेंगे तो देखेंगे समाज बदलेगा। कि कोई भी नेता हो, चंद्रशेखर ने कहा था, और इससे पहले जो है मदन मोहन मालवीय ने और तमाम लोगों ने देश की बातें कही थी, लेकिन चंद्रशेखर ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि जब भी इस देश में फांसीवादी सरकार आए, संविधान के साथ खिलवाड़ करे, तो इस देश के युवाओं को सड़कों पे आना चाहिए, पुलिस की लाठियां खानी चाहिए। और पुलिस की लाठियों से जब उनका खून जब गिरेगा, इस देश के संविधान को मजबूत बनाएगा। हम ये मानते हैं कि आपके यहाँ बैठने से, शाहीन बाग में औरतों के बैठने से, हमारे बहनों के और भाइयों के लाठी खाने से, जामिया के बच्चों के लाठी खाने से इस देश का संविधान मजबूत हो रहा है। और हम देखें कि बिल्कुल गांधी की तरह संघर्ष हो रहा है। शाहीन बाग में पिछले 15-20 दिनों से प्रोपेगेंडा चल रहा है, लेकिन आपने कभी सुना कि शाहीन बाग के किसी भी इंसान ने किसी को हाथ उठाया हो? सब हाथ बांध के खड़े हैं, बिल्कुल गांधी के रास्ते पे। 3 दिन पहले एक औरत बुर्का पहन के आई और रिकॉर्ड कर रही थी, माओ बहनों ने उसको पकड़ा, पुलिस के हवाले कर दिया, किसी ने हाथ नहीं उठाया। लोग गोली चलाए, शाहीन बाग की बहनों ने और भाइयों ने हाथ नहीं उठाया। यही गांधी का रास्ता है, यही संविधान बताता है, और उसी संविधान पे चल के हमारी माएँ संघर्ष कर रही है। हम और आप, जामिया के बच्चे मार खाते रहे, पुलिस की, फांसीवादी पुलिस की लाठियां खाती रही, बच्चियां खाती रही, लेकिन हाथ बांधी रही, हाथ नहीं उठाई। बहनें गालियां नहीं दी, लड़के प्रतिरोध में गालियां नहीं दी, हाथ बांधे रहे। ये वो सुन्नत है। ये मुसलमान बैठ बताओ, मक्के में कहा गया था जब जुल्म किया जा रहा तो मक्के में कहा कि हाथ बांधे रहो, कुफू ऐदीकुम। तो जामिया के लड़कियों ने, लड़कों ने मक्के की सुन्नत को जिंदा किया है और इस देश के संविधान को मजबूत किया है। और ये बताना चाहते हैं कि हर वक्त का फिरौन का सर जब उठता है, जब जुल्म गुजरता है हद से, कुदरत को जला जाता है। फिरौन का सर जब उठता है, मूसा कोई पैदा होता है। हर वक्त में जो फिरौन होता है वो बच्चों से डरता है। उन बच्चों को जामिया में, कभी वक्त फिरौन भी जामिया में बच्चों को मार रहे हैं, किसी बच्चों को उठा ले रहे हैं कि देशद्रोही है।
और ये मालूम होना चाहिए कि जामिया के बच्चे भी जो बच्चों को मारे वही फिरौनी ज़हनियत है। लेकिन आपको बताना है, संघर्ष करके बताना है कि फिरौन का सर जब उठता है मूसा कोई पैदा होता है, इन्हीं में से मूसा पैदा होंगे। हमारी माओ बहनों की संघर्ष से मूसा पैदा होगा और इस देश में फिर गांधी का देश बनेगा, रविन्द्रनाथ टैगोर की कल्पना का देश बनेगा, आइडिया ऑफ इंडिया और संविधान की सत्ता इंशाअल्लाह स्थापित होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। मुझे जवान अंसारी जो यूपी से है।